अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, QNS की आज की अहम खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान सहरुल निसा। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में आज CPWS मुलाजमीन की ओर से पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें उनकी सरकार से ये मांग थी कि उनको परमानेंट किया जाए। इसी सिलसिले में वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के कंगन शहर के राजरीनगढ़ इलाके में जमींदार की जानिब से स्कूल के गेट को ताला लगाने के बाद तलबा को खुली क्लासेस लेने पर मजबूर किया गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजीन के हेडमास्टर निसार अहमद बल्खी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि सुबह स्कूल पहुंचने पर इन्होंने स्कूल को ताला लगा हुआ पाया, जबकि तलबा बाहर इंतजार कर रहे थे। जमींदार को मनाने की कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आया और दावा किया कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने 37 साल कबल इससे किया गया वादा पूरा नहीं किया कि इसे महकमा तालीम में सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। बल्कि ने मजीद कहा कि यहाँ तक कि सरपंच और पंच जमीन के मालिक को तरगीब देने में नाकाम रहे। इन्होंने कहा कि वो खुली क्लासेस दे रहे हैं। इस सिलसिले में जमींदार अब्दुर्रहीम बट वलद मोहम्मद अब्दुल्ला बट ने बताया कि इन्होंने 1957 में मिडिल स्कूल की तामीर के लिए जमीन मुफ्त दी थी, इस वादे पर कि मुझे या किसी और मेंबर को महकमा तालीम में मुस्तकिल नौकरी दी जाएगी। इन्होंने मजीद बताया कि पहले भी मैंने कुछ दिनों के लिए स्कूल को ताला लगा दिया था, लेकिन फिर मुझे नौकरी मिलने की यकीन दहानी कराई गई। मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है और अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। बट ने मजीद कहा कि वो आर्जी तौर पर स्कूल में सिर्फ 275 रुपए की मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। ना मैं मुस्तकिल मुलाजमत चाहता हूं और ना ही कोई मुआवजा। मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि छोटीपुरा शोपियां में CRPF एहलकार की हिलाकत में मुलव्वस जंगजू और उसके मावन को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हफ्ते की शाम को शोपियान के छोटीपुरा गांव में रुखसत पर घर आए CRPF एहलकार पर फायरिंग की गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई। IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से पुलिस के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा गया है, छोटीपुरा शोपियां में CRPF एहलकार की हलाकत में मुलव्वस जंगजू को पिस्तौल समेत हिरासत में लिया। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने पारिमपोरा आतिशज़दगी मुतासरीन को फौरी तौर पर एक्सग्रेशिया रिलीफ फराहम किया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद की हिदायत पर जिला इंतजामिया श्रीनगर की एक टीम ने आज जिला के पारिमपोरा इलाके में आतिशज़दगी मुतासरीन का दौरा किया और वहां शनिचरवार को आतिशज़दगी के वाक़े में जायद अज 1 दर्जन रिहायशी शेड जलकर खाकिस्तर हो गए थे। टीम ने इमलाक के नुकसान पर मुतासरा कौमों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और 70 कंबल, 42 गद्दे, 42 बेडशीट और 14 किचन सेट की सूरत में फौरी एक्सग्रेशिया रिलीफ फराहम किया। इसके अलावा तमाम 14 मुतासरीन कुंभों को 70,000 रुपया फी कुंभा 5,000 रुपया एक अबूरी रिलीफ के तौर पर दिए गए। वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों में कल रात चांद के गिर्द गोल दायरा देखा गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक आम रुझान है जिसे ऊंचे पतले बादलों की मौजूदगी की वजह से हालो कहा जाता है। श्रीनगर के बटामालू में आतिशज़दगी की वारदात में 8 रिहायशी मकानात खाकिस्तर। नाजरीन, आपको बता दें कि बटामालू के शेख हमजा कॉलोनी में इतवार और पीर की दरमियानी रात को शबीर अहमद शेख के रिहायशी मकान से अचानक आग नुमुदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान के साथ साथ दीगर आसपास के मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इन घरों में मजमूई तौर पर 24 खानदान मकीम थे। मकामी लोगों के मुताबिक आग लगने के फौरन बाद लोगों के साथ साथ पुलिस और फायर टेंडर्स आग बुझाने में लगे। ताहम इस वारदात में 8 रहायशी मकानों में लाखों रुपया मालियात का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। पुलिस के एक आला अफसर के मुताबिक इस दौरान बचाव कार्रवाई में एक फायर टेंडर झुलस कर जख्मी हो गया। ताहम आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ताहम पुलिस की ओर से इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है।
जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहारा के जुरीपुरा इलाके में पीर को एक 25 साल शख्स की लाश दरियाई जालिम से बरामद की गई है। सरकारी जराये के मुताबिक इस शख्स की लाश, जिसकी शनाख्त शौकत अहमद गोरसी वलद लाल दीन साकिन एलान गुडियाल कोकरनाग अनंतनाग के तौर पर हुई है। मकामी लोगों ने देखा, जिन्होंने बाद में पुलिस को इतला दी। इन्होंने मजीद बताया कि बाद में एक पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और दरियाई जालिम से जुरीपुरा में इस लाश को निकाला। इस दौरान एक पुलिस एहलकार ने मीडिया को बताया कि लाश को मजीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी अनंतनाग लिया जाएगा। राजौरी जिले के मंजरकोट तहसील इलाके में आधी रात को पेश आने वाले एक सड़क हादसे में मियां बीवी, इनकी 2 बेटियों समेत कम अज कम 6 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार राजौरी की तरफ से पौंछ जिले के इलाके सुनरकोट की तरफ जा रही थी और जम्मू राजौरी पौंछ कौमी शहरा पर डेरी रेलोट के मुकाम पर सड़क के किनारे एक दरिया में जा गिरी। जख्मियों में फैसल आबाद सुनरकोट के फैजान हुसैन का बेटा मोहम्मद शकूर, इनकी अहलिया कलीमा अख्तर और 2 बेटियां सफीना और आरजू शामिल है। 2 दीगर जख्मियों में मोहम्मद हनीफ की अहलिया खुर्शीदा बेगम और मोहम्मद मकसूद की बेटी जायजा कौसर शामिल है। वाजिया रहे कि तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में दाखिल किया गया है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। 2 बार जमानत पर रहा होने के बाद सहाफी फहद शाह पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने सहाफी फहद शाह पर मुतनाजिया पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज किया है। फहद के वकील ने पीर को बताया कि फहद शाह को गुज़िश्ता माह 4 फरवरी को पुलवामा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया था और UAPA इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत ने 22 दिन बाद इन्हें जमानत दी थी। ताहम जमानत मिलने के चंद घंटों बाद शाह को शोपियान पुलिस ने इस मामले में 26 फरवरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 5 मार्च को उसे दूसरे केस में जमानत मिल गई थी और इसके फौरन बाद उसे इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके लिए अब उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में शाह पर ताजुरात हिंद की दफा 147 हंगामा आराई 307 कत्ल की कोशिश 109 उकसाने 501 छपाने या कंदाकारी और 505 अवामी फसाद के तहत भी फर्द जुर्म आयद की गई है। नाजरीन, आज की खबरें इख्तिताम पजीर। इंशाअल्लाह कल फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।